हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना स्टडी में। मैं विनय कुमार और आज के इस वीडियो पे बात करने वाले हैं क्लास 9 की अर्धवार्षिक परीक्षा यानी हाफ ईयरली एग्जाम SA1 एग्जाम के लिए उसका सिलेबस बताने वाले हैं। पूरी सारे सब्जेक्ट की डिटेल सिलेबस बताने वाले हैं कि कौन सा चैप्टर आने वाला है। हर सब्जेक्ट जैसे कि मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सभी सब्जेक्ट की मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन सा सिलेबस आपका एग्जाम में आने वाला है, यानी कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, जिससे कि आप एक बेहतरीन लेवल की तैयारी कर सको। और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल घंटी को प्रेस कर देना, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। और साथ ही साथ हमारे वीडियो आ चुके हैं अर्धवार्षिक परीक्षा के लेकर क्लास 8वीं 9वीं 10वीं तीनों क्लास से। अगर आपको छोटा भाई पढ़ता हो तो उसे भी क्लास 8वीं की और 9वीं की भेज दीजिएगा। और साथ ही साथ आप 10वीं क्लास में पढ़ते हो या 9वीं क्लास में पढ़ते हो तो कोई बात नहीं, तीनों क्लास के लिए मैं अवेलेबल कर दिया हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो देर ना करते हुए जल्दी से इसके सिलेबस यानी कि पूरी डिटेल जानकारी लेते हैं कि कौन सा चैप्टर आ रहा है हमारे परीक्षा में यानी हाफ ईयरली एग्जाम में। तो सबसे पहले नीचे आने के बाद जब हम खोल चुका हूँ क्लास 9 के गणित का खोला हूँ, ठीक है। गणित की में हमको देखो अप्रैल, मई, जून दिया गया है, जुलाई और अगस्त दिया गया, जिसमें से ये संख्या पद्धति है, बहुपद है, निर्देशांक ज्यामिति है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है, ठीक है। फिर लिखा है यूक्लिड विभाजन परिमेय है, फिर रैखिक। और हमारा एग्जाम सितंबर में होने वाला है, तो ये वाला पोर्शन आपका एग्जाम में आने वाला है, यानी कि चतुर्भुज से ऊपर त्रिभुज, चतुर्भुज, रेखीय, ये सभी पोर्शंस आपके मैथ में आने वाले हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा यहाँ से सितंबर से, या फिर आप डाउनलोड कर लिए होंगे, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। और ये कक्षा 9वीं की विज्ञान का मैं भी खोला हूँ एंड मई, अप्रैल, मई, जून इसी तरह है, यहाँ पे देखिए। और ये लिखा हुआ है और आगे बढ़ने के बाद हमको यहाँ सितंबर मिल जाता है, देखिए सितंबर मिला। एंड यहाँ से ऊपर जितने भी हैं सारे पोर्शन, जैसे बल गतिकी है, परमाणु की संख्या है, उत्तक है, गति है, परमाणु और अणु है, जीवन की मौलिक इकाई है, और साथ ही साथ हमारे आसपास के पदार्थ और हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये वाला। इन सारे चैप्टर्स को आपको याद कर लेनी है या फिर एमसीक्यू देख लेनी है। और क्लास 9 की एमसीक्यू होगा, पैटर्न में भी अभी थोड़ा देर के बाद बताऊंगा किस तरह आपका एग्जाम होने वाला है। और साथ ही साथ अभी और भी सब्जेक्ट का बताने वाला हूँ। तो ये विज्ञान का हो गया और नेक्स्ट देखते हैं। और ये क्लास 9 की सामाजिक विज्ञान का भी मैं खोल चुका हूँ। और साथ ही साथ देखिए यहाँ से आपका मंथली नेम दिया गया है, कौन से मंथ में कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है। मगर हमें तो हाफ ईयरली एग्जाम से काम है, तो यहाँ पे सितंबर आपको दिख सकता है, नीचे आने के बाद आपको सितंबर दिखेगा, जो कि सितंबर में यहाँ से ऊपर जितने भी चैप्टर्स हैं सारे आपका आने वाला है। जैसे कि संसाधनों के रूप में लोग, संसाधन निर्माण, नित्सावाद में हिटलर का उदय, अपवाद, या फिर आपको मिल सकता है यूरोप में सामाजिकवाद, रूसीवाद एंड पोलामो गांव की कहानी। ये आपको यहीं से पूछे जाएंगे सारे क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट चैप्टर का देख लेते हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट का देख लेते हैं। ये रहा आपका इंग्लिश का, जैसे कि देख सकते हो सारा सब्जेक्ट दिया है, चैप्टर का नाम, पोयम का नाम, मोमेंट बुक का किताब का नाम, और क्या राइटिंग यानी टेंस वगैरह जो होते हैं ना वो वाला। और यूनिट इधर दिया, हमारे यूनिट से हमें कोई काम नहीं है। तो यहाँ से नीचे आने के बाद मुझे पता चलता है कि सितंबर में देखिए यहाँ पे ओरिजिनल लिखा है SA1, यानी कि यहाँ से ऊपर वाला सारे SA1 एग्जाम में आने वाला है। तो ये SA1 में क्या क्या आएगा, जैसे कि स्नैक वाला चैप्टर आएगा, लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड आएगा, इन द किंगडम ऑफ फूल आएगा। और साथ ही इधर और भी चैप्टर्स है, जैसे ईश्वरन है, लैक इनसाइड लाइन फ्री है, ये टेस्टी ब्यूटीफुली है। और इनके साथ साथ देखो इधर ग्रामर पोर्शन से अनुरूप है, लिटिल है, विंड है, ये सब सारा चैप्टर आने वाला है। तो एक बार वीडियो मेरे चैनल पे जाके देख लेना एमसीक्यू वाला, ठीक है। क्योंकि क्लास 9 के लिए मैं सिलेबस अभी बताऊंगा कि आपके एग्जाम कैसा होगा। प्योर ऑटोमेटिक ओनली सिलेबस आपका होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा, कहीं सब्जेक्टिव आपको नहीं पूछे जाएंगे। इसीलिए कहता हूँ ना कि हमारा यूट्यूब पे एमसीक्यू वीडियो सारी चैप्टर की डिटेल बाय डिटेल यानी कि लाइन बाय लाइन, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस डाले हुए हैं। तो एक बार सारा वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि लास्ट एग्जाम आ चुका है। और अभी ग्रामर में टेंस आने वाला आपका,
और डिसिपल पैराग्राफ तो मैं करवा रहा हूँ, पैसेज पैराग्राफ में करवा दूंगा, डिसिप्लिन पैराग्राफ मॉडल्स इन द केस ऑफ पैराग्राफ इज द डिसिपल, ये सब सारा मैं पोर्शन कवर कर दूंगा अपने वीडियो के अंदर, ठीक है। ग्रामर का टेंशन नहीं लेना है। बाकी बात ये जो चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर का एमसीक्यू हमारे यूट्यूब पे आ चुका है, तो वो वाला एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा आपका हिंदी ए का और कक्षा 9वीं का, जो कि आपको पता है कि हम 9वीं का भी बता रहा हूँ। और ये अप्रैल मई जून इस तरह दिया गया है, जिसमें से 2 बैलों की कथा, सखिया संवाद एंड इस जल प्रलय में, एंड यहाँ पे व्याकरण का दिया गया है। तो सबसे पहले चैप्टर का देख लेते हैं कौन कौन सा चैप्टर हमारे आ रहा है। जैसे कि S7 यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ से ऊपर वाला सारा पोर्शन आएगा। जैसे सवैये सपनों की याद आ रहा है, उपभोक्ता की संस्कृति, लालसा की, और ये 3-4 चैप्टर जो भी है वो आ रहा है। फिर मेरे संग की औरतें, वो वाली किताब से आ रहा है, सेकंड पार्ट वाला जो किताब है, सेकंड वाला ना, उसमें से 2 चैप्टर्स आ रहे हैं, देखो, है ना। एंड ग्रामर में क्या क्या आ रहा है, देखो ग्रामर में कौन सा पोर्शन, अभियान, गंधांश, सारा, उपसर्ग, पदसर्ग आ रहा है। और अब देख सकते हो समास आ रहा है, अर्थव्यवस्था आ रहा है, एंड सारा का आपका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है, क्योंकि स्क्रीनशॉट रखने के बाद आपको पता चल सके कि ये सिलेबस आ रहा है, तो आप एक अच्छी लेवल में पढ़ाई कर सको, एक सीक्वेंस बाय पढ़ाई कर सको, और सबकी एमसीक्यू वीडियो देख सको, क्योंकि एमसीक्यू वीडियो से ही आपका सिलेबस कवर्ड होगा पूरी। 9 क्लास वालों के लिए मैं खास करके बता रहा हूँ, और 8 क्लास में वालों के लिए भी मैं पर्सनल वीडियो हो सकता है बना दूं, और 10 क्लास वालों के लिए भी बना दूं। तो उन लोग तक ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा जिन लोगों के पास अभी तक सिलेबस पता नहीं है, ऐसे मन का क्या होने वाला है, और अभी एक थोड़ा सा पोर्शन बाकी है, वो भी देख लेते हैं। ये रहा आपका एग्जाम पैटर्न, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं ना कि हमको एग्जाम पैटर्न ही नहीं पता किस तरह एग्जाम पूछा जाएगा। जैसे एनुअल एग्जामिनेशन आपका जो होगा, यानी कि मार्च अप्रैल में जो एग्जाम होता है, वो वाला एग्जाम की जो बात कर रहा है, इस एग्जाम में भी उसी तरह पूछेगा। जैसे कि हिंदी का 40 मार्क्स हमारे सीट पर लिया जाएगा, और 10 नंबर इंटरनल मतलब स्कूल से लिया जाएगा। इसी तरह इंग्लिश, हिंदी, साइंस, जैसे मैथ का भी 40 मार्क्स है और 10 मार्क्स है, इसका भी है, सोशल साइंस का भी है, और साथ साथ एडिशनल सब्जेक्ट, आपको अगर एडिशनल सब्जेक्ट कोई है तो उनका भी इसी तरह नंबर दिया गया है। यानी 40 वाले को सबको जोड़ने के बाद 2 for 24 आ रहा है, यानी 16, यानी कि 10-10 नंबर करके 6 सब्जेक्ट में आपको 60 नंबर देगा स्कूल तरफ से। तो आज की वीडियो में इतना ही, और इसी तरह लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, क्योंकि उसे भी पता चल सके कि अर्धवार्षिक परीक्षा यानी कि हाफ ईयरली एग्जाम के लिए सिलेबस जारी हो चुका है, जो कि अपना स्टडी यूट्यूब चैनल पे आ चुका है। तो एक बार उसको दिखा दीजिएगा सिलेबस के बारे में, तो वो भी विश्वास करना लगे कि एग्जाम तो होने वाला है सितंबर में, तो वो वाला हो जाएगा पोर्शन कंप्लीट। एंड सिलेबस देखने के बाद हमारे कैसा लगा वीडियो ये आप बता दीजिएगा, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, किसी और अपडेट के साथ या किसी और सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बने रहें यूट्यूब चैनल अपना स्टडी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Peace.